हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का दोस्तों एक पार्ट है संत काव्य। आज इसका पहला पार्ट है दोस्तों। अगर इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जाकर आदिकाल का वीडियो देख लीजिए। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे हैं सब के सब हम करा दिए हैं, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। देखिए भक्ति काल, भक्ति काल को दोस्तों हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है भक्ति काल से। देखिए भक्ति काल दो पार्ट में विभक्त है, एक निर्गुण भक्ति काल और एक सगुण भक्ति काल। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा आता है, जिसे संत काव्य कहते हैं। याद रखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा को ही संत काव्य कहते हैं। और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ही प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा आता है। तो याद रखिएगा, प्रेमाश्रयी को सूफी कहते हैं और ज्ञानाश्रयी को संत कहते हैं। तो या तो संत काव्य से पूछे या ज्ञानाश्रयी काव्य से पूछे, तो यही क्या है, दोनों एक ही हैं। और सगुण भक्ति के भी दो पार्ट हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी कि संत काव्य के हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि सूफी शाखा करेंगे। तब जाकर हम लोग सगुण भक्ति के अंतर्गत आएंगे, राम भक्ति फिर कृष्ण भक्ति। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो कबीरदास हैं। और प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा के सबसे इम्पोर्टेंट कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो डायग्राम अच्छे से हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, पहले हम लोग संत काव्य से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है सब एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले देखिए ये जो दर्शनवाद होते हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद से क्या है हम लोग, ये देखिए कबीरदास में जो रहस्यवादी हैं, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, बहुत ही शानदार। जितने भी ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सब ये जितने भी है इंपॉर्टेंट फैक्ट सब के सब प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ, ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, क्या अद्वैतवाद का या शुद्धाद्वैतवाद का या विशिष्टाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन यानी कि प्रतिपादन किया है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। यानी कि रामानुजाचार्य के दर्शन कौन है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के दर्शन कौन है, तो अद्वैतवाद। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है। और स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। तो विष्णु स्वामी किसके दर्शन थे, तो ये शुद्धाद्वैतवाद के। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। दोनों में से कैसे भी चाहे किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम इसलिए बता दिए कि आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो मध्वाचार्य के दर्शन द्वैतवाद हैं और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ दे तो मध्वाचार्य हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है, क्या विशिष्टाद्वैत से है या द्वैतवाद से है या द्वैत से या शुद्धाद्वैत। तो निम्बिकाचार्य का विशिष्टाद्वैत से है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से, तो क्या रुद्र संप्रदाय से या चैतन्य संप्रदाय से या सखी संप्रदाय से या पुष्टि संप्रदाय से। तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय से क्या किया जाता है, अभिहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो विष्णु स्वामी है। और चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है। तो किसका कथन है दोस्तों,
क्या डॉक्टर पुखराज मारू का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या सोमप्रभ सूरी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, शुक्ल जी ने कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। हम लोग दोस्तों ये क्या पढ़ रहे हैं, संत काव्य पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट ऊपर हम लोग क्या आप लोग को बताए हैं कि ये जो भक्ति काल है निर्गुण और सगुण में विभक्त है, और निर्गुण को दो पाठ में, सगुण को दो पाठ में बांटा गया है। तो पहला निर्गुण का हम लोग जो पहला पाठ है संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, वही हम उसी के आधार पर जितनी क्वेश्चन पूछे ये पहला पाठ है। और दूसरे पाठ में पूरी संत काव्य हम जैसे क्वेश्चन बनता है सब खत्म कर देंगे। उसके बाद से हम लेकर आएंगे कौन सी, प्रेमाश्रयी शाखा। तो दोस्तों आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, एक एक टॉपिक जैसे क्वेश्चन पूछता है हम लोग पूरी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं देखें तो आदिकाल जाकर देख लीजिए, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से हम कराए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल जी ने, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं, और इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो कबीरदास की जो भाषा है उसकी, उनकी भाषा जो सदुक्कड़ी है, कौन कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी हिंदी पोएट्री इनमें से किसका है? तो हिंदी पोएट्री किसका है, मतलब शोध ग्रंथ है, किसका शोध ग्रंथ है? तो क्या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या बाबू श्याम सुंदर दास का है, या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। इन्होंने क्या किया, देखिए, इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया है। तो गोरखनाथ का संपादन ये गोरखनाथ है दोस्तों, ये किस आदिकाल में, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। आदिकाल पढ़ेंगे, साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ाए हैं, उसके बाद आदिकाल पढ़ाए हैं, अब भक्ति काल स्टार्ट किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? क्या नामदेव का आता है, या ज्ञानदेव का आता है, या गोरखनाथ का आता है, या एक नाथ का आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का आता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो भी जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थी। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में देखिए महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। याद रखिएगा, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो चक्रधन को कहते हैं, और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक को कहते हैं। देखिए, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये किस संप्रदाय से थे, कौन? नामदेव। तो नामदेव किस संप्रदाय से थे? तो वारकरी संप्रदाय थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1135 ईस्वी में हुई थी। इनका नामदेव का जन्म कब हुआ था? तो 1135 ईस्वी में हुई थी, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में। और जो नामदेव है किस जाति से थे? तो नामदेव दर्जी जाति से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर था। क्या था? अब बताइए, नामदेव से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। जो भी क्वेश्चन लाए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, ये नहीं कि अपने मन से लेकर आए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये क्वेश्चन हम कराकर चले जाते हैं, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर से दे देगा, पूछ देगा कि नामदेव किस संप्रदाय से थे? तो वारकरी संप्रदाय से थे। तो कहेंगे सर ये तो पढ़ाए नहीं थे। किस जाति से? तो दर्जी जाति से। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम यहाँ पे रखे हैं। तो इनके गुरु का नाम विशोबा खेचर है, और नामदेव के रचना अभंग, यानी कि मराठी भाषा में अभंग, गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए इनकी रचना है, एक अभंग है जो मराठी भाषा में लिखी गई है, और गुरु ग्रंथ साहिब है जो हिंदी में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये क्लास चलेगी दोस्तों। देखिए, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो क्या कबीरदास ने उठाए थे, या गुरु नानक देव ने उठाए थे,
या सुंदर दास ने उठाए थे या मलुक दास ने उठाए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। किसने उठाए थे? संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए थे। तो अब बताइए, अब गुरुदेव के बारे में कहेंगे सर, गुरुदेव के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल इस गुरु नानक का भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं। अगर गुरु नानक से भी यही सब है। देखिए दोस्तों, जो संत काव्य हैं, कबीरदास से क्वेश्चन पूछेगा तो कबीरदास का भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, और नामदेव से क्वेश्चन पूछेगा तो अब नामदेव का इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए। अब देखिए गुरु नानक देव, अगर संत काव्य भक्ति काल के संत काव्य से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो जैसे गुरु नानक देव से बनाएगा, या तो किससे बनाएगा, या तो नामदेव से बनाएगा, या तो कबीरदास से बनाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब पढ़ लेंगे बस, यही बस आप लोग को आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे लाइन बाई। देखिए आप भक्ति काल, निर्गुण, सगुण, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति जान गए कि ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो बस ऐसे ही सब धुआं धुआं मचाएगा। देखिए गुरुदेव के नानक से क्वेश्चन संत काव्य से उठेगा, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कहाँ? तलवंडी, लाहौर। देखिए इनके माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव के माता का नाम तृप्ता था, और इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा? यही पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ कब हुआ था, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। इनके पुत्र, गुरु नानक के पुत्र कौन कौन है? तो श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। पूरी जगह की उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्रीचंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ से बनेगा? यहीं से तो बनेगा, बताइए। बस आप लोग हुआ में हो जाते हैं कि नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा। लक्ष्मीचंद। देखिए नानक के विचार जो निम्न ग्रंथ है, आप ग्रंथ भी पढ़ ले रहे हैं, कहाँ से पूछेंगे? ग्रंथ पूछेगा तो जपची साहब है, आसदी बार है, रही रास है, सोहिला है, नसीहत नामा जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। बस यही तो है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। क्या? गुरु नानक का रागी नाम का एक मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। तो गुरु नानक के गेय पदों को कौन गाता था? बताइए। तो गुरु नानक का रागी नाम का एक मुसलमान शिष्य था, वही नानक के गेय पदों को गाता था, याद रखिएगा। देखिए माया महाठगनी हम जानी इस भक्त कवि का कथन है, क्या सूरदास जी का? देखिए हम क्या बताए हैं, हम लोग पढ़े हैं संत काव्य, तो सूरदास तो ऐसे ही गलत हो गया। आप बताइए सूरदास किसके हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए सूरदास किसके हैं। हम जस्ट भक्ति काल के निर्गुण सगुण बताए हैं, तो किसके हैं? और सगुण में है तो किसके हैं? राम भक्ति है कि कृष्ण भक्ति है, आप लोग बताइए। तो सूरदास देखिए, माया महाठगनी हम जाने किस भक्ति का कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास का जन्म देखिए बता रहे हैं हम, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में, याद रखिएगा। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लहर तारा, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। संत काव्य के कबीरदास से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो देखिए कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लहर तारा, वाराणसी में। निधन कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। 1398 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी में। कब हुआ? कहाँ हुआ था? मगहर। मगहर कहाँ? बस्ती में। जन्म लहर तारा, वाराणसी, मृत्यु मगहर, बस्ती। सन 1398 में जन्म, मृत्यु 1518 में। बताइए। अब कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में और भी आगे भी हम लेकर आएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, और कबीरदास इनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ से किया था। किसके? बीजक नामक ग्रंथ से किया था। इनके वाणियों का संग्रह, किसके वाणियों का संग्रह? कबीरदास के वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास। तो इनके गुरु का नाम जान गए रामानंद, इनके शिष्य का नाम जान गए धर्मदास, और बीजक नामक ग्रंथ से किया जो इसके 3 भाग, साखी शबद रामायण। याद रखिएगा, साखी शबद रामायणी धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ से किया था, जो बीजक 3 भाग में विभक्त था, साखी शबद रामायणी।
और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, तो आप लोग सब क्लियर, आप लोग का जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। तो भक्ति आंदोलन विषयक यह युक्ति किसकी है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या रामचंद्र शुक्ल की है, या मिश्र बंधु की है, या जॉर्ज ग्रियर्सन की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कबीरदास ऐसे, क्या कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व? तो कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो क्या रामचंद्र शुक्ल की है, या श्याम सुंदर दास की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या स- सरनाम सरनाम सिंह शर्मा की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। देखिए, एक श्याम सुंदर दास की एक पंक्ति है, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने। याद रखिएगा, जो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? इंपॉर्टेंट फैक्ट में किसके बारे में हम ये बताए थे, बताइए? गुरु नानक देव के बारे में ही तो बताए थे। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। जितना भी प्रीवियस ईयर से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा सब एकदम अच्छे तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग इसी तरह कर लेंगे दोस्तों। आप लोग एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। इनके प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला। जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो याद रखिएगा कि जो नसीहतनामा है वो गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। और जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। गुरु नानक दर्शन का सार तत्व कौन सा है? तो जपजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो क्या दादू दयाल है, या रज्जप है, या श्रीचंद है, या मलुकदास है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री चंद है। दोस्तों, ये जो संप्रदाय और प्रवर्तक है इनका भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, संप्रदाय और प्रवर्तक, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बिकाचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, और हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं, और तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जीवाराम है, और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, और दादू पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दादू दयाल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या डॉक्टर नगेंद्र हैं, या डॉक्टर बच्चन सिंह है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह है। कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर बच्चन सिंह है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? हम क्या बताए हैं गुरु नानक देव की माता का नाम? जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, तृप्ता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तृप्ता। तो नानक के जो ग्रंथ कौन कौन बताए थे? जपुजी, जपुजी गुरु नानक दर्शन का सार और आसदी बार बताए हैं, रही रास बताए हैं, सोहिला, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में लिखा गया था तो नसीहतनामा, ये सब क्या है? ये गुरु नानक देव का प्रमुख ग्रंथ है। संत काव्य
परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर क्या पहला होगा, धर्मदास या रविदास या सुंदरदास या रज्जब। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, सुंदरदास। किसको? सुंदरदास को। सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। याद रखिएगा कि सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। ये ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना थी। तो सुंदरदास का जो प्रमुख रचना है तो ज्ञान समुद्र, क्या? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो किसमें की है? क्या रामायणी में की है या शबद में की है या साखी में या कबीर पंथ में? तो याद रखिएगा इनके, देखिए जो साखी शबद रामायणी है तो याद रखिएगा तो कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी में की है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे। तो कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य किसने किए थे? तो धर्मदास ने। किस नाम से? बीजक नाम से। कब किए थे? ये भी याद रखिएगा 1464 में। ये भी पूछ सकता है कि धर्मदास ने कबीरदास की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था, यानी किस सन में किया था? तो 1464 ईस्वी में। याद रखिएगा तो बीजक ने 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी है। तो रामायणी में ही कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों का संकलित किया गया है और रामायणी में चौपाई छंद का प्रयुक्त हुआ है। याद रखिएगा एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट मिस नहीं होगा दोस्तों। तो रामायणी में चौपाई छंद का प्रयुक्त हुआ है, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा अंदर घुसने की प्रयास करेगा तो कैसे बनाएगा, बताएगा कि जो कबीरदास की है वो किस वाणियों संग्रह में, मतलब किसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है? तो रामायणी में ही। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा क्या सदुक्कड़ी थी या खड़ी बोली या अवधी या भ्रम? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, ये भी याद रखिएगा कि आदि नामों से भी जाना जाता है, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी। तो कबीरदास ने क्या किए हैं? देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। क्या भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। याद रखिएगा एक एक पॉइंट नहीं मिस होगा दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे हम पॉइंट टॉपिक बताते रहेंगे, पॉइंट एक एक पॉइंट एकदम। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह युक्ति किसकी है? किसकी है? तो ये किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कबीरदास की है। कबीर की वाणी का संग्रह कब हुआ था? तो 1464 में हुआ था। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि याद रखिएगा। और किसने किया था? तो उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं? देखिए यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। अभी हम जस्ट लोग क्या पढ़े हैं बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आगे आएगा सर। देखिए पार्ट 1 में नहीं आएगा तो पार्ट 2 में आएगा। जितनी भी है निर्गुण भक्ति में जो संत काव्य धारा के हैं सब आएगा। तो संत काव्य धारा आप देखते निर्गुण भक्ति के अंतर्गत देखिए जायसी है, कबीरदास है, नानक। तो नानक और कबीरदास तो हम लोग किसमें पढ़े हैं? निर्गुण के संत काव्य धारा में पढ़े हैं। और जायसी किसमें है? यानी कि प्रेमाश्रयी उसमें है। मतलब निर्गुण का ही पाठ है। तो एक एक जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सब लोग आते रहेंगे। तो जो मीराबाई है, मीराबाई के बारे में भी पढ़ा जाएगा। लेकिन ये मीराबाई भक्ति काव्य धारा की कवित्री, मतलब निर्गुण भक्ति काव्य धारा की नहीं है। यह मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। देखिए नानक के बारे में पढ़ रहे हैं, संत निर्गुण के संत काव्य में है। निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ रहे हैं तो निर्गुण भक्ति काव्य का हम लोग संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं। तो संत काव्य धारा में नानक जी हैं, कबीरदास हैं, पढ़ रहे हैं। और जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये किसमें है? संत काव्य निर्गुण के ही है लेकिन संत काव्य के नहीं है।
जो जो पाठ दो ठो बताए हैं कि ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी, तो प्रेमाश्रयी में है ये जायसी। तो जब प्रेमाश्रयी स्टार्ट करेंगे निर्गुण का दूसरा भाग तो उसमें पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का अच्छे से। और मीराबाई का कब पढ़ेंगे, जब सगुण में एंट्री करेंगे तो उसमें भी दो पाठ है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति की जो पढ़ लेंगे फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे, तब इनका बारी आएगा। क्योंकि जो ये हैं मीराबाई, तो मीराबाई किसमें आएंगी, तो मीराबाई आएंगी कृष्ण भक्ति शाखा की। ऐसे याद रखिएगा, आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसीलिए हम इसको बार बार डायग्राम पर नहीं बना दिए कि आप लोग कंफ्यूजन न रहिएगा। नहीं तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लेखक किसमें है, सब रचना सब किसकी। तो निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं में क्या बताए थे, जपुजी बताए थे, आसदी बार बताए थे, सोहिला एक गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है, और जपुजी में गुरु नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मलुक दास की रचना के नाम बताएं। तो मलुक दास की रचना, तो क्या मृगावती, क्या सुंदर, या बीजक, या रतन खान। तो मलुक दास की रचना का नाम क्या है, तो रतन खान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्रमुख रचनाकार इंपॉर्टेंट इनका भी देखिए। रतन खान के रचनाकार मलुक दास, जस्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुबन है। सुंदर विलास के रचनाकार सुंदर दास है। बीजक के कबीर दास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवर्धन बंद करवा दिया। गोवध बनवा दिया, गोवर्धन है तो ये गोवध है, याद रखिएगा, थोड़ा सा हो जाता है। तो किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया, क्या संत दादू दयाल, या आलम सेनापति, या गंग। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, संत दादू दयाल के। याद रखिएगा अकबर ने देखिए 40 दिनों तक, क्या 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगवा दी है। गोवध किसे कहते हैं, गो हत्या। याद रखिएगा ये गोवध जो वर्ड है, जो शब्द है दोस्तों, ये गो हत्या गोवध ही कहते हैं। तो अकबर ने 40 दिन तक दादू के, यानी कि संत दादू दयाल के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगवा दिया। किसने, अकबर ने। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवध बंद करवा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए संत दादू दयाल ने, मतलब संत दादू दयाल के प्रवचन सुनने के बाद। दुल्हिन गावहू मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। तो वही क्या है, दुल्हिन गावहू मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे, दाम्पत्य प्रेम है। कौन सा है, दाम्पत्य प्रेम है। तो इस पद में कबीर ने अपनी आत्मा को दुल्हिन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, दुल्हिन गावहू मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है, तो यही है, तो दाम्पत्य प्रेम है। इसका हिंदी बता दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो क्या कुतुबन की है, या ईश्वरदास की है, या कबीरदास की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये कबीरदास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ढाई अक्षर एक शब्द है, मतलब ढाई आखर प्रेम का, ढाई अक्षर एक शब्द है। प्रेम जो उसे पढ़ लिया, यानी परमात्मा से उन्हें प्रेम हुआ। प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी कि परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। तो किसकी पंक्ति है, तो कबीरदास की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं। तो श्रृंगार के रस घोर के विरोधी, घोर विरोधी कौन से कवि हैं।
तो क्या मलुकदास है या कबीरदास है, सुंदरदास या रैदास है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरदास है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे। याद रखिएगा, जो निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, और ये सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? या वियोग या करुण शांत या अद्भुत? तो कबीर की उलटबासियों में अद्भुत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उलटबासियों क्या है? सीधे साधे न रह कह कर, घुमा फिरा कर, उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। समझ में आ गया, उलटबासी किसे कहते हैं? जो सीधे साधे न कहकर, घुमा फिरा कर, उलट कर कविता के माध्यम से जो कही हुई बात अथवा व्यंजन, यही उलटबासी कहलाती है। तो ये कौन सा प्रमुख, इसमें कौन सा रस प्रमुख है उलटबासियों में? तो अद्भुत है। घुमाया फिराएगा तो आश्चर्य सब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है बताइए। हम क्या बताए थे, कबीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी, बताए थे ना। तो वही है। देखिए, इनके पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली। तो याद रखिएगा, तो मगहर और लोई किस कवि का संबंध है? तो कबीरदास का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? अभी हम जस्ट बताए हैं कबीर की पत्नी का क्या नाम है। तो कबीर की पत्नी का नाम लोई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या मलुकदास की है, या सूरदास की है, या गुरु नानक देव की है, या निराला जी की है? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये किस पंक्ति, यह पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। याद रखिएगा, मलुकदास के शिष्य कौन थे? तो मलुकदास के शिष्य कौन थे? तो मथुरा दास। मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। और इन्होंने मलुक परिचय लिखा। किसने? मलुकदास के शिष्य मथुरा दास है, और मलुकदास ने ये मलुक परिचय लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। जो मलुकदास है, तो इनके ग्रंथ किस में लिखे गए? तो अवधि और ब्रज में लिखी गई है। इनके ग्रंथ ज्ञान बोधक हैं, रतन खान, भक्त वच्छावली, रमावत लीला है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं। तो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कबीरदास क्या है? निर्गुण के संत काव्य, जिसके जिसके में हम लोग पढ़े हैं। देखिए, जब इसी तरह पूरा पढ़ लेंगे ना, संत काव्य, फिर से प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, और फिर से कृष्ण भक्ति, तुरंत देखते आप लोग मार देंगे कि हाँ, रैदास किसमें है, दादू किसके हैं, कबीरदास किसके हैं, श्री रामानुजाचार्य किसके हैं। अभी तो पहला निर्गुण का पहला पार्ट स्टार्ट किया हो, संत काव्य। जब पूरी पढ़ा देंगे तो पूरी भक्ति काल आप इसी सोचिए, आप इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, कैसे पढ़ना है। निर्गुण भक्ति को दो पाठ में कैसे, सगुण को, राम भक्ति के अंतर्गत कौन आएंगे, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कौन आएंगे, और प्रेमाश्रय के अंतर्गत, संत के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। जब पढ़ लेंगे पूरी डिटेल में, ज़्यादा नहीं है, भक्ति काल जैसे ही 5-6 पार्ट, 7-8 पार्ट पढ़ा देंगे, एकदम पूरी डिटेल आपका खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बैठेंगे, क्वेश्चन में देखते ही आप कहेंगे हाँ यार, ये तो ये संत काव्य है, प्रेमाश्रयी है, कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है, और इस तरह ग्रंथ याद हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। आइडिया नहीं लगता है कि लोग कैसे पढ़ते हैं, तो आप लोग को आइडिया में लगा दिया हूँ। तो देखिए क्या है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी श्री रामानुजाचार्य। आगे पढ़ेंगे श्री रामानुजाचार्य संत में किसमें आएंगे, संत में कि निर्गुण में, प्रेमाश्रय में, राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में। चैनल के माध्यम से बन रही है, सब डिटेल खत्म हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।